तम तो दस के नहीं, दस के तीनों लोग, खैरायत में खैर है, कीजिए आत्म को। मनुष्य के व्यवहारिक जीवन जितना धर्ममय होगा, धर्म से युक्त होगा, उतना ही मानव को आत्मिक शांति और संसारिक लाभ प्राप्त होंगे। धर्म की अगर बात करें तो उदारता धर्म है, जिससे मानव की मानवता स्थिर रहती है। दर्शकों, भौतिकवाद के इस युग की बात करें तो मानव में से मानवता और उदारता लगभग कहीं होती जा रही है, जबकि पहले के समय के लोग उदारवादी थे, जिससे वो दान धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पवित्र शास्त्रों के अनुसार दान धर्म करने से जीवन सुख व समृद्धि युक्त होता है। दर्शकों, पूर्ण गुरु को दिया हुआ दान ही फलदायक होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तिमुरिद साम्राज्य का संस्थापक व दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक राजा तिमुरलंग का है, जो पहले एक गरीब गडरिया था, जिसने एक सच्चे व पूर्ण संत को रोटी दान की थी, जिसके बदले उसे 7 पीढ़ी का राज्य प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं राजा तिमुरलंग का गडरिये से लेकर बादशाह बनने तक का सफर। एक तिमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान, और वो इतना गरीब था, कभी कभी उनको आटा भी रोटी भी प्राप्त नहीं होती थी। 2 माँ बेटा थे, और वो क्या करता था कि धनी लोगों की बकरियां भेड़ चराया करता था। एक दिन लेकिन वो थे धार्मिक, पिछले संस्कार अच्छे थे, अतिथि को भोजन अवश्य कराते थे, आप भूखे रह जाते थे, अतिथि को खाना खिलाकर सोते थे। इसी प्रकार परमात्मा वहां पहुंच गए एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिसमें तिमुरलंग बकरियां चरा रहा था। वहां जाकर उनके पास वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान तिमुरलंग ने कहा, महाराज भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भोजन खाऊंगा। तिमुरलंग खाना खा चुका था, फिर घर गया, अपनी माँ से कहा, माँ एक रास्ते चलता साधु है, गांव के बिल्कुल साथ में ही वो वृक्ष के नीचे भेड़ बकरियां बैठी थी और भोजन खाना चाहता है। माँ, घर के अंदर केवल 2 रोटी, 1 रोटी का आटा था, और बना कर माँ ने रोटी ने बोली, बेटा मैं भी चलूंगी, साधु के दर्शन कराऊंगी। लेकर लोटा पानी का, 1 रोटी घर में बची थी, आटा वही बना के चल पड़ी। परमात्मा से खाने की प्रार्थना की, भगवान खाना खाने लगे। इतने में माँ ने बार बार कहा उसकी कि महाराज हम बहुत निर्धन हैं, महाराज हम बहुत दुखी हैं, कभी कभी तो आटा भी नहीं मिलता हमें। परमात्मा ने रोटी खा के पी कर लोटा पानी का, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, चैन सी पतली पतली सी होती, उसको 4 बार मोड़ ली। वो इतनी पकड़कर उसके बच्चे का शर्म कड़म मारी, उठ कर 7 मारी, 1 2 3 गिन कर 7, और फिर मारे लात, और फिर मारे मुक्के। अब उसकी माता ने सोचा कि कोई मेंटल साधु था, पागल है, मैंने इसको बार बार छेड़ दिया, टोक दिया, इसने गुस्सा हो गया, और साधु पता नहीं बद्दुआ भी दे दे। हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मेरे बेटे से कोई गलती बन गई? परमात्मा बोले, नहीं माई, तेरे बेटे का जो पहले मैंने 7 सांकल मारी है ना, ये चैन मारी बेल, तेरे बेटे तिमुरलंग को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और जो मुक्के लात मारी है उसके बाद तुम्हारे राज टुकड़ों में बट जाएगा। यूं कह रहे थे तो माई सोच रही थी तो कति पागल आदमी है, मेंटल, खाने को रोटी नहीं, मन सुखी आशीर्वाद दे रहा है कि 7 पीढ़ी का राज दे दिया। इतने में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तब देखा चारों तरफ, उन्होंने सोचा तो फरिश्ता था, लेकिन यह बात गले नहीं उतर रही थी कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा। कहते साधु वचन उल्टे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। उसके बाद वो तिमुरलंग
राजा बना। दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, दिल्ली तक को अपने काबू में कर लिया था और यहां पर अपना एक नौकर बैठा दिया था दिल्ली के सिंहासन पर, वो उसको टैक्स देता था। तैमूरलंग के बाद उसका पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना, उससे लगातार 5 पीढ़ी औरंगजेब तक तैमूरलंग का शासन रहा। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में उनकी पीढ़ी अलग अलग राज्य बट गए थे। रोटी तैमूरलंग को दीनी ताते सात बादशाही लीनी। आप अन्नदेव की आरती में पढ़ते हो तो पुण्यात कहने का भाव ये है, दास दो आपको आज आध्यात्मिक जो प्रवचन सुनाना चाहता है कि जो पिछली गलतियां कर चुके हैं और अब दान धर्म ना करके आज बहुत दुखी है, बहुत बड़ी समस्या रोजी रोटी की उनके सामने। इस समर्थ के पास आने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी, पर समस्या ये रहेगी कि आपको विश्वास कब होगा कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपका हृदय मान लेगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं बनेगी बात। आत्मा का साथी है भगवान, इस मन का साथी नहीं है। मन तो काल का एजेंट है और परमात्मा की भक्ति से इस मन को भी आत्मा अपने अनुकूल करेगी। अब तो ये आत्मा के ऊपर बैठा, इसने आत्मा को अपनी वाहन बना लिया और जहां पकड़ के ले जाता गंदे कर्म करा के इसके सहारे चल रहा है। फिर आत्मा इसके ऊपर बैठेगी और इसकी स्पीड बहुत है टट्टू की, इस मन की। बकवादों में भी इतनी स्पीड है और जब ये अच्छे काम पर लगाएगी इसमें भी इसकी इतनी ही स्पीड है, इसके ऊपर बैठा देगा भगवान। रोटी तिमुरलंग को दीनी ताते सात बादशाही लीनी। राजा तिमुरलंग के बारे में जानने के बाद आपको दान धर्म का असली महत्व समझ आ ही गया होगा। वर्तमान में इस पूरी धरती पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु और तत्वदर्शी संत है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 7, 8 व 9 नवंबर को पूरे भारत में 9 सतलोक आश्रमों में दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। आप सभी इस समागम में सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। स्थान सतलोक आश्रम सोजत, टोल नाके के पास, रूपावास रोड, सोजत, जिला पाली, राजस्थान।